हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। पोस्ट फुल मून कलेक्टिव में कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है, ब्लेमिंग वाली एनर्जी। और ये एनर्जी देखिए डीएफ बाकी डीएफ को ट्रिगर कर रही हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे की एनर्जीज़ को पिक करते हैं। तो जो डीएफ अभी अच्छे से हील नहीं हुई हैं, लेकिन जिनकी अवेकनिंग अभी भी हुई है, या फिर उनकी अवेकनिंग हो चुकी है लेकिन वो खुद पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज पिक करके बाकी डीएफ लो हो रही हैं, या खुद वो दूसरों को ब्लेम कर रही हैं। तो वो डीएफ अगर आपकी ऐसी एनर्जी है, मीन्स आप देख रहे हो कि मैं तो बहुत अच्छे से खुद को हील कर रही थी, किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही थी, मैं अपने इशू पे काम कर रही थी, बट सडन जो ये फुल मून आया है, ये मुझे ट्रिगर दे रहा है ताकि मैं दूसरों को ब्लेम करूं। तो ये आपकी नहीं, कलेक्टिव में ये एनर्जी चल रही है। तो आप लोगों को कॉर्ड कटिंग करना है जितना हो सके। जब भी ऐसा लगता है कि दूसरों की एनर्जीज़ को पिक कर रहे हो, तो आप सिंपल से मेडिटेशन में बैठिए और देखिए कि बहुत सारी सोल्स डिवाइन फेमिनिन आपके सामने बैठी हुई हैं, उनसे आपके कॉर्ड जुड़ी हुई हैं और उस कॉर्ड को आप कट कर दिए हो। ठीक है, तो ये आप करो क्योंकि उनकी एनर्जी लगातार आपके पास आ रही है और ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जा रहे हो अपनी जर्नी में। तो ये है पहला, तो ब्लेमिंग वाली एनर्जी चल रही है। और अभी देखिए कुछ डीएफ ऐसी हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से वो नम हो रखी है। और जैसे कि मैंने बताया कि वो ब्लेम कर रही हैं, तो साथ में निगेटिव भी हो रही हैं, और इस तरीके से निगेटिव हो रही हैं कि वो नया नया कर्मा क्रिएट कर रही है। तो ये देखिए कि आप क्या कर रहे हो, आसपास किसी को चिल्ला रहे हो, और कोई ट्रिगर आ भी रहा है तो उससे आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के साथ निगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। पुरानी बातें सरफेस में हो रही है, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, क्या ट्रॉमा मिला, वो सब कुछ इस टाइम आ रहा है। और बेमतलब का इतना ज़्यादा आप रो रहे हो, सिर्फ रोते रोते ये ब्लेम कर रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और इतनी ज़्यादा पर्जिंग होने के बाद आप हील नहीं हो रहे हो। ये आपने देखा होगा कि जब भी आपकी पर्जिंग होती है तो आपकी क्लींजिंग होती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्जिंग के साथ आप निगेटिव हो रहे हो, इस जर्नी को क्विट करने के लिए सोच रहे हो, और ये ठान लिए हो कि मैं अपना इनर वर्क नहीं करूँगी, और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रहे हो। उल्टी सीधी चीज़ें अभी आपके दिमाग में चल रही हैं। ये तो रही कुछ डीएफ की एनर्जी, जो खुद को ऐसी मतलब स्टेज पे ले गई हैं जहाँ पे मतलब सब कुछ गलत मेरे साथ ही होना है और आगे भी होगा। लेकिन आप ये नहीं जान रहे हो कि ये सारी चीज़ें आपका जो डीएनए है वो रिसीव कर रहा है, और फिर वो क्या करता है, जैसे भी आप ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँचाओगे तो वैसी ही सारी चीज़ें आपको दोबारा मिलेगी। इसलिए जो भी आप सोच रहे हो, कर रहे हो, एक्शन वाइज में, थॉट वाइज में, उसको सोच समझ के आप करो, क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं जा रही है, बल्कि वो और जाके डीप में स्टक हो जा रही है, और सब कुछ वो फिर आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपने ये देखा होगा फैमिली पैटर्न, अगर आपके फैमिली में कोई बीमार है तो वो कैरी करके आया है आपके डीएनए में, वो आप भी झेल रहे हो। अगर किसी के घर में गरीबी थी तो वो आपके डीएनए में आ गया है। आप कितनी भी लाख कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट आपके लाइफ में सक्सेस आ ही नहीं रही है, ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो वो क्यों हो रहा है, डीएनए में वो चीज़ है। तो यही सब देखिए डीएफ, जो चीज़, जो थॉट पैटर्न या फिर कोई बीमारी या जो भी है आप अपने पेरेंट्स से लिए हो, आप अपने पूर्वजों से लिए हो, वो अभी तक आप फेस कर रहे हो, कितनी हीलिंग कर रहे हो उसके लिए। लेकिन आप खुद इस चीज़ को अगर हील नहीं कर रहे हो, हमेशा निगेटिव बातें करते रहते हो अपने डीएनए से, तो वो सब कुछ वो फिर से रिसीव कर रहा है। हमें एक साइकिल नहीं बनाना है कि डीएनए ने आपको ये बात दी तो आपने फिर डीएनए को वो बात दी। नहीं, डीएनए ने अगर आपको वो चीज़ दी, मतलब बताई
कि ये आपके फैमिली से आया है, आपको पता चल गया है, तो आपको इसको हील करना है। ना कि फिर से आप डीएनए तक ये बात पहुंचाओ कि मैं तो ऐसे ही रहूँगी लाइफ टाइम तक, मेरे साथ ये तो प्रॉब्लम जुड़े ही रहेगी, मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाऊँगी। वो बात कहाँ चले गई? आपके डीएनए में। फिर आप बोलेंगे मैं तो कितनी हीलिंग कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। थॉट्स भी जो आ रहे हैं उसको पॉजिटिव करना है, हर टाइम आपको पॉजिटिव बातें करनी हैं। तो ये चीज़ हो रही है, आप हद से ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो, कोई भी हीलिंग काम नहीं आ रही है। हद से ज़्यादा रोना, ब्लेम करना, खुद से भी हेट करना, डीएम से तो हेट हो ही रहा है, आसपास के लोग भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, किसी से बात करने का भी मन नहीं हो रहा है। मतलब ऐसी एनर्जी है अभी कुछ डीएफ की। लेकिन वहीं पे जो दूसरी कैटेगरी की डीएफ है, इतना पॉजिटिव चेंजेस अभी इस फुल मून के बाद से और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वो खुद तो फील कर ही रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम 11-11 पोर्टल के नज़दीक जाते जाएंगे, वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे। कैसे? देखिए, अगर इस टाइम आपको ऐसा लग रहा था कि डीएम आएंगे तो वो जो भी बोलेंगे मैं सब कुछ करूँगी, मतलब हर एक चीज़, और आप डीएम की बातें भी मानते थे, लेकिन अभी सडन 2-3 दिनों से ऐसा हुआ है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना और जो आप गलतियां कर रहे थे उसको आप सुधार रहे हो। तो अब थोड़ा आपको जाके ये फील हो रहा है, एहसास हो रहा है कि नहीं, मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मुझे अपने डीएम की जो एनर्जी है उसको लोअर चक्रास में ही फंसा के नहीं रखना है। मैं अगर इस चीज़ से बाहर नहीं निकलूँगी तो मेरे डीएम कैसे उस चीज़ से बाहर निकलेंगे? तो ये डीएफ ना अच्छे से समझ गई हैं और वो सडन अपनी एनर्जी को चेंज कर दी हैं कि बिल्कुल भी मुझे उस जोन में जाना ही नहीं है। अगर आप जा रहे हो, है ना, तो उसको आप बिल्कुल ठीक कर दियो कि नहीं, अब से मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। और इतना ज़्यादा आपको मेडिटेशन करने का इस टाइम मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिन भर बस आप मेडिटेशन करते जाओ और इतना सुकून आपको वहाँ पे फील हो रहा है। और ये भी आप देख रहे हो कि नींद आपको हद से ज़्यादा आ रही है जब भी आप बैठे हो तो, लेकिन जैसे ही आप लेट रहे हो आपको नींद नहीं आ रही है, थोड़ी बेचैनी हो सकती है। उस टाइम भी आपको लग रहा है कि आप अकेले में बैठ के मेडिटेशन करो, चक्रास करो, बहुत कुछ आपको करने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे डीएफ आपके अपर चक्रास और भी ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं, तो डिवाइन से आपकी मर्जिंग हो रही है। जो आप अपना डेली का रूटीन करते आ रहे थे, जो छूट रहा था, और अभी सडन से आप देख रहे हो कि वो फिर से स्टार्ट हो गया है डेली रूटीन वाला काम, यानी कि आपका इनर वर्क, आपका जो पूजा पाठ, नमाज और मंत्र चांटिंग जो भी आप लोग करते हो अपने अपने कास्ट में, धर्म में, वो सब कुछ फिर से स्टार्ट हो गया है। तो ये फुल मून के बाद और भी ज़्यादा एनर्जी आपको पुश करेगी अलग डायमेंशन में ले जाने के लिए। तो जो भी चीज़ अभी आपको करने का मन कर रहा है कि मुझे अभी ये चैंटिंग करनी है, मुझे इतने टाइम तक मेडिटेशन करना है, तो बैठिए। जितना आप करोगे उतनी ही एनर्जी आपकी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हो, अलग डायमेंशन में आप जा रहे हो, इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना है। तो ये है 2 टाइप की डीएफ की एनर्जी। एक डीएफ है जो खुद को बहुत कमज़ोर समझ रही हैं, निगेटिव होते जा रही हैं और सबसे ज़्यादा ब्लेम कर रही हैं। दूसरी डीएफ है ये कि उनको एक ऐसी एनर्जी पुश की है कि मैं अगर ऐसी रहूँगी तो मेरे डीएम भी वैसे रहेंगे। डीएम की तरफ कुछ भी हो रहा है तो वो समझ रही कि वो मेरे वजह से हो रहा है, अब मुझे बिल्कुल भी अपने डीएम को एंटरटेन नहीं करना है। और वो अपनी एनर्जी में खुद देख पा रही होंगी एक चेंजेस, जहाँ पे उनको लग रहा है कि मैं कितना हो सके खुद को इन्वॉल्व करूँ स्पिरिचुअली। तो जैसे भी एनर्जी है आपकी डीएफ, ये आपको देखना है। निगेटिव एनर्जीज है तो उसको आप जितना हो सके लिखो, मतलब जो भी एनर्जी आपके अंदर चल रही है आप उसको लिखो और उसको बर्न करो।
ओके, क्योंकि जितना भी अंदर सारी चीज़ें चलते जाएगी ना, तो वो अंदर ही चल रही है, वो बाहर रिलीज़ नहीं हो पा रही है, आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप उसको लिख कर बंद करो, सारे इमोशंस वहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। आप अच्छे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, जिसमें आप भ्रस्त्रिका बहुत करिए। 3-4 मिनट आप दिन भर में जब भी खाली पेट होते हो तो आप वो करिए। आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन में अगर आपका मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, तो उसके पहले भी आप 4 मिनट के लिए अच्छे से भ्रस्त्रिका कर लीजिए। उससे आपका ध्यान अच्छे से लगेगा। प्रोटेक्शन लेके आप अपना मेडिटेशन करें, क्योंकि उस टाइम भी हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है और किसी चीज़ में फोकस नहीं बन पा रहा है, तो आप फिर त्राटक करिए, उससे और भी ज़्यादा आपका ध्यान बढ़ेगा। तो ये सारी प्रैक्टिस करो, करना आपको ही है, आपको सब कुछ बताया जा रहा है, उसको अप्लाई आपको करना है। तो आई होप डियर समझ आ रहा होगा कि कैसी एनर्जी है, कैसे हमको इससे बाहर निकलना है। पॉजिटिव एनर्जीज़ है तो उसको और भी ज़्यादा आप इन्हेंस करो। अगर निगेटिविटी से आप डील कर रहे हो तो उसको रिलीज़ करो। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना ऑरिक फील्ड को क्लियर करो, क्योंकि एनर्जीज आ रही है वो आपके ऑरिक फील्ड में चिपकते जा रही है। अपने पोर्टल्स को, अपने वार्म होल्स को आप क्लोज़ करो। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, वो क्लियर होगा कि ये जब ओपन रहते हैं तो कैसे हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जीज लीक होते रहती हैं और दूसरों की एनर्जीज़ को हम पिक करते रहते हैं। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।